इस समय पूरे देश में संत कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर मामला गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के एवज में संत कालीचरण जी को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से पूरे देश में गंभीर स्थिति निर्मित हो गई। एक तरफ जहां संत कालीचरण को मानने वाले लोग हैं, वहीं महात्मा गांधी के समर्थन में भी लोग सोशल मीडिया फेसबुक पर तरह तरह के कमेंट्स और पोस्ट कर रहे हैं। संत कालीचरण जी अपने बेबाक और क्लिष्ट भाषा को राष्ट्र धर्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पूरे देश से हिंदू संगठन संत कालीचरण जी के समर्थन में हैं और उनकी रिहाई की लगातार मांग कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं संत कालीचरण जी के अंदाजे बयां पर। जितने भी धार्मिक कर्तव्य करने वाले लोग हैं, उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। इसलिए हमें किन्हीं भी कुत्तों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहे। और जो व्यक्ति साथ आ रहा है काम के लिए, उसके साथ में काम करेंगे, जो नहीं आ रहा उसके बिना काम करेंगे, और जो बीच में आएगा उसको हम काट के काम करेंगे। लेकिन अब सुनिए हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने द एसबी न्यूज चैनल के स्टूडियो में आकर संत कालीचरण जी के पक्ष में क्या कहा। 1947 के पहले भी भारत देश का अस्तित्व था। हजारों साल पहले वेद लिखे गए, हजारों साल पहले सनातन संस्कृति का जन्म हो चुका था। इस संबंध में आज हमने मोटे के महावीर प्रांगण में जिला बैठक की। नगर के दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे और ये भूमिका बनाई गई, ये तैयारी की गई कि हम इस मामले को लेकर के शीघ्र अतिशीघ्र सड़कों पर उतरेंगे और एक विशाल आंदोलन का रूप देंगे। अगर 10 दिवस के भीतर महाराज श्री की रिहाई नहीं हुई, अभी सूचना के माध्यम से, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे सुनने में आया कि उन पर देश विरोधी धाराएं लगाएंगी। ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। अभी भूपेश बघेल जी के पिताश्री भगवान राम पर टिप्पणी करते हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं होती। मोहम्मद साद अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी अभी विगत दिनों यूपी में सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी नहीं रहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी नहीं रहेंगे, तब आपको कौन बचाएगा। अरे भाई, मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई जहल उगर रहा होता है भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय देवी देवताओं के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अरे ये तो विडंबना हो गई इस देश की कि बहुसंख्यक होना क्या पाप हो गया क्या? हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी कितना अत्याचार सहेगा। आप सीधा सीधा खुले मंच से धमकी देते हैं कि हम जो है आपको उसके बाद देख लेंगे। ये क्या भाषण है कि किस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं? इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बहुसंख्यक होना कोई पाप नहीं है। हम इस भारत देश में बहुसंख्यक हैं तो हैं, हमें पूरा अधिकार है अपनी संस्कृति की रक्षा करने का, अपनी संस्कृति के हित में बोलने का। और हम अपने संतों पर तो हम कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे और शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। हमारे उसमें सीताराम के रामचरितमानस में यह उल्लेख है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम ने अपनी स्वयं की भक्ति को दूसरे पायदान पे लिया है। पहली पायदान में भगवान ने स्वयं कहा है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। हम संतों की संगत, उनके सानिध्य को प्रथम भक्ति मानते हैं, तो हम उनके ऊपर अत्याचार कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? कालीचरण जी महाराज की जो गिरफ्तारी हुई है, उस पर छत्तीसगढ़ प्रशासन को जल्द से जल्द उनकी रिहाई करनी पड़ेगी, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सड़कों पर उतरेगी।